मेरे प्रिय साई भक्तों, ये आज का साई दिव्य संदेश बहुत खास है। इसे अंत तक ज़रूर सुनना। बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करना, क्योंकि साई ने आपके लिए बहुत खास लिखा है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनना। साई जी ने आपके लिए ये संदेश भेजा है। अगर आप चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आप साई जी के सच्चे भक्त हो तो इसे लाइक करके कमेंट में ओम साई राम लिखना मत भूलना। साई जी कहते हैं, चाहे या तुम्हें बर्बादी चाहिए, और जब तुम एक बार अपना मन बना ले तो निर्णय लेना, तो फिर पीछे मुड़कर मत देखना। हमेशा याद रखना कि तुम कभी भी जंग नहीं संगीत हरोगे। नकारात्मक ऊर्जा को तुम्हारे सामने नहीं खड़ा रह सकता। मेरे प्रिय साई भक्तों, क्योंकि तुम्हारे पीछे मैं खड़ा हूँ, इसलिए रना रोना मत। यह सोचना छोड़ दी कि साई जी इन लोगों से रिश्ता टूट गया तो मैं समाज में अकेला हो जाऊंगा। मेरे सुख दुख में कौन मुझे पूछेगा। अपनों से ही तो घर बनता है साई जी, और मुझ झुकने से कोई छोटा नहीं होता। या आप ही सिखाते हो, रिश्तों में झुकना पड़ता है। मेरे प्रिय साई भक्तों, तभी रिश्ते चलते हैं। पर तुम झुक नहीं रहे हो, और तुम्हारे सुख दुख में कोई तुम्हें पूछ नहीं आता। यह लोग यही तुम्हारे दुख का कारण है। इन लोगों ने तुम्हारे झुकना नहीं है, तुम्हें गिराना दिया है। तुम्हें रोने है अपने पैरों तले, तुम्हारी खुशियों को रद्द किया है। यह अपने लिए खड़ा होना भी तो मैंने सिखाया है। तो अपने दिल पर पत्थर रखकर कुछ कठोर निर्णय तुम्हें लेने पड़ेंगे। अपना अपने सौ इसका ख्याल रखें। खुद को रखना होगा। कुछ नए अनुभव लेने होंगे। काम पर अपना हाथ जमाना होगा। हर रोज का तमाशा करते हैं ये लोग। तुम्हारे जीवन में कभी तुम्हें एक भी दिन सुकून से नहीं जाने देते। यह लड़ाई झगड़े होते हैं। दुनिया के सामने तुम्हारा नाम खराब किया गया है। तुम्हारे परिवार को बदनाम किया गया है। आप और किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो। मेरे प्रिय साई भक्तों, तुम्हें उड़ना होगा। बाहर निकल कर देखो। इस पिंजरे से बाहर की दुनिया बहुत सुंदर है। उस दुनिया में जाकर अपना हाथ जमाओ। अपने कल को देखो। तुम्हें जो अच्छा लगता है वह एक बार करके तो देखो। तुम्हें सफलता मिलेगी। और तुम्हारे अब तक की कहानी जितनी भी बुरी, जितना कुछ भी सहा हो, तुमने जो भी संघर्ष देखा हो, तुमने तुम्हारी कहानी का अंत बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यार है। अंत में सब कुछ अच्छा होगा। तुम्हारे साथ तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे। पर उसके लिए तुम्हें अपने इस पिंजरे को तोड़कर बाहर निकलना होगा। आज़ादी की हवा में उड़ना होगा। तुम्हें मेरे प्रिय साई भक्त हो, अपने हर बंधन को तोड़कर, अपने आंसुओं को, अपने अतीत को पीछे छोड़कर साई जी में किसी के लिए भी ना रोऊंगा रोऊंगा। अगर आप लोगों के साथ हो तो ठीक, नहीं है तो अकेले सब कुछ करके दिखाऊंगा। मैं आप किसी के साथ के लिए नहीं तरसू। साई जी मेरे लिए, मैं सबसे ऊपर हूँ। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखूंगा, क्योंकि अगर मैं ठीक हूँ तभी सबको ठीक रख पाऊंगा। मैं खुश भी संसार में मैं खुशियाँ फैला दूंगा। साई जी, अगर मैं ही खुद की हूँ ही हो रहूँगा तो समाज में कैसे कल्याण होगा। इसलिए मैं कहता रहता हूँ, साईं जी का ध्यान स्मरण करते रहो, और हमेशा कहते रहो, ओम साईनाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, ये साई संदेश बहुत खास है। साई जी ने आपके लिए ही भेजा है। इसे अब तक आपके सामने से गुजर रहा हो तो इसे नज़रअंदाज ना करें। इसे सुनकर ही आगे बढ़े, क्योंकि आपका भाग्य खुल सकता है। इसीलिए, और चैनल में आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करना। नहीं बताता, क्योंकि उनको यह लगता है कि तुम ज़िद्दी स्वभाव के हो। तुम अपने आगे किसी की नहीं सुनते हो। कुछ दिन तो तुम्हारे दोस्तों या बहुत टिकती है, पर मेरे प्रिय साई भक्तों, पर उसके बाद जैसे ही तुम लोगों में कमियां निकालने लगते हो, उन्हें गलत पर सही करने की कोशिश करते हो, उन्हें सही मार्ग दिखाने की कोशिश करते हो, वह तुम पर दोष लगाने लगते हैं। तुम्हें ही बुरा भला कहते हैं लगते हैं। इसलिए ज़्यादा दिन तक तुम्हारे किसी से पटती नहीं है। तुम्हारे परिवार के लोगों को भी लगता है कि तुम उनका भला नहीं चाहते हो।
उनके लिए कभी कुछ करते हो नहीं। तुम पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने तुम्हें तुम्हारे परिवार के लिए बहुत सारे त्याग करते हुए देखा है। उन लोगों ने तुम्हें अपने परिवार को संभालते हुए देखा है। तुम्हारे भीतर उम्र से ज़्यादा समझदारी और अनुभव देखा है। उन लोगों को ने जिससे वह बहुत प्रभावित होते हैं और तुम्हारे पीछे भी हमेशा तुम्हारे बारे में अच्छा बोलते हैं, हमेशा तुम्हें दुआ देते हैं। तुम दूसरों की भावनाओं की बहुत कदर करते हो मेरे प्रिय साईं भक्तों। और यह लोग जो तुम्हारे बारे में अच्छा सोचते हैं, यह चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में भी बहुत सारी खुशियाँ आई है। जैसे तुम दूसरों का भला करते हो, कोई तुम्हारे जीवन में ऐसा आए जो तुम्हें संभाले। इन लोगों ने चुप होकर दूर से ही तुम्हें बहुत संघर्ष करते देखा है, जो तुम्हारे खुद के परिवार के लोगों को भी कभी नहीं दिखा। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान के पीछे का वह दर्द कभी किसी ने नहीं देखा। लोगों ने हमेशा तुम्हें अपमानित ही किया है। यह इंसान चाहता है कि सब सबके सारे सारे पर नाचे। तुम किसी के भी साथ गलत होता हुआ नहीं देख सकते। सबका भला चाहते हो, कुछ हटकर सोचते हो समाज से, इसीलिए तुम्हारे कभी किसी ने नहीं बात बनाती है कि, और तुम्हारे परिवार के लोग भी लगता है कि तुम जीवन में कभी कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। बस ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें करोगे। और इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे भीतर छुपी काबिलियत को जानते हैं। वो तुम्हारे भीतर छुपे इस अच्छे इंसान की बहुत प्रशंसा करते हैं मेरे प्रिय साईं भक्तों। कोई तुमसे पहली बार भी मिले तो वह तुम्हें देखकर ही बता देते हैं तुमने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, क्योंकि तुम्हारा दुख, तुम्हारा अनुभव तुम्हारे चेहरे पर दिखता है। तुमने अकेले ही कितना कुछ संभाला है और कितने लोगों को संभाला है, यह तुम्हारे चेहरे पर दिखाई देता है। तुम्हारे व्यक्तित्व को झलकता है तुम्हारा संघर्ष। लोग तुम पर इसी काबिलियत से बहुत प्रभावित होते हैं मेरे प्रिय साईं भक्तों। मुझे पता है तुम्हें दुख होता है जब तुम्हारे परिवार के ही लोग तुम्हें कुछ ऐसा कहते हैं। इसलिए घबराना मत, क्योंकि आपका साईं आपके साथ है। और जब भी आप आगे बढ़ते रहोगे तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हमेशा रहेगा। और साईं जी कहते हैं, नहीं समझते हैं वो लोग ही तुम पर उंगलियां उठाते हैं। वो लोग ही तुमसे यह बोलते हैं कि तुम्हारे देखे सपने कभी भी नहीं पूरे होंगे। तुम्हारे साईं जी तुम्हारे साथ नहीं करेंगे। तुम्हारा दिल टूट जाएगा जब लोग बोलते हैं कि तुम पीछे होने का बस दिखावा करते हो। जब तुम रोते हो तो वह लोग बोलते हैं कि यह आंसू झूठे हैं, पर तुम्हें किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है मेरे प्रिय साईं भक्तों। क्योंकि मैं जानता हूँ तुम कैसे हो, और ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो दिल से ज़्यादा है कि तुम कैसे हो। तुम उनसे मिल नहीं तुमने उसे बात नहीं की होगी, पर तुम्हारा संघर्ष उन लोगों ने दूर से देखा है। जब तुम लोगों की मदद करते हो तो वह दूर से देखकर खुश होते हैं कि वह व्यक्ति सबके बारे में सोचता है, और शायद इसीलिए इसके साथ इतना बुरा होता है। हर बार यह अकेला रह जाता है। इसका सब इसका साथ छोड़ जाते हैं। सब उसके ऊपर उठे झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं, क्योंकि यह झुंड में नहीं चलता है। यह अपने ज़मीर को कभी बेचता है नहीं, अपने सिद्धांतों से कभी नहीं हटता। इसके लिए जो गलत है वह गलत है। इसके लिए इंसान से ऊपर ना का परिवार है, ना कोई रिश्ता है, ना कोई धर्म है। यह सिर्फ सच्चाई का साथ देता है, इंसानियत को बचाता है। तो यह लोग जो तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, तुम्हारे ऊपर कीचड़ उछालते हैं की कोशिश करते हैं, उनकी बातों से खुद को दुखी मत करो मेरे प्रिय साईं भक्तों। साईं जी जानते हैं तुम दिल से कैसे हो, और एक दिन यह पूरा संसार जानेगा कि तुम कितने पवित्र आत्मा हो। उस दिन तुम्हारे परिवार के लोग, तुम्हारे अपने ही तुमसे माफ़ी मांगेंगे। वह लोग तुम्हारे बारे में गलत सोचते हैं, वह व्यर्थ ही तुमसे लड़ाई झगड़ा करके तुम्हारी आत्मा को दुखी कर रहे थे, जबकि तुम उनका भला ही सोच रहे थे। वह नादान है मेरे प्रिय साईं भक्तों। उन्हें नहीं पता, क्योंकि संसार में हर कोई तुम्हारी तरह हमेशा दूसरों का भला नहीं सोचता है। तुम अलग हो, इसलिए अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कर दो, क्योंकि तुम ऐसे इंसान हो जो दूसरों के लिए, इंसानियत के लिए और अपने देश के लिए तो हंसते हंसते अपनी प्राण त्याग देते हो। जो देशभक्ति तुम्हारे अंदर है
वह सबके बस की बात नहीं होती। मेरे प्रिय साईं भक्तों, तुम्हारे इन लोगों से इसलिए नहीं बनती है कि क्योंकि तुम इन लोगों से ऊपर उठकर कुछ करने के लिए आए हो, और तुम वह सब कुछ करोगे। किसी के कह देने से तुम्हारे सपने नहीं टूट जाएंगे। मेरे प्रिय साईं भक्तों, तुम्हें अपने जीवन में रोक टोक नहीं पसंद है, किसी और की दखल अंदाजी और बिन मांगी सलाह ना तुम सुनते हो और ना तुम किसी और को देते हो। लोग जब तुम्हें जानेंगे तो अवश्य ही तुम किसी और के रास्ते के ऊपर और किसी ऊंचाई की चोटी तक हमेशा पहुंच जाएंगे, और लोग नीचे से देखेंगे ये क्या था और क्या बन गया है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। बस मैं ये चाहता हूँ कि आप जो वीडियो देख रहे हैं इसे लाइक करके कमेंट में ओम साईनाथ ओम साईराम लिखकर अपनी स्फूर्ति जरूर प्रदान कर देना, और चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साईं जी चाहते हैं कि जो सच्चे भक्त होते हैं वो दिल से अपने साईं जी को मानते हैं, इसीलिए इसे नज़रअंदाज ना करें। अगर ये वीडियो आपके सामने से गुजर रहा हो तो इसे ज़रूर लाइक करके, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं सबको बस रुला रुला दूंगा, सबको बस दुख दूंगा, इसलिए इस पिंजरे से बाहर निकलो। मेरे प्रिय बच्चों, खुशियाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक लिख देना। 115 लिखकर मुझे अपनी स्फूर्ति प्रदान कर देना। मेरे प्रिय साईं भक्तों, लोग तुमसे मिलते ही तुम पर यकीन कर लेते हैं। वो तुम्हें अपना बड़े से बड़ा राजा बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्हें तुम पर इतना यकीन होता जाता है कि तुम उनकी कोई भी बात कभी इधर से उधर नहीं करोगे। तुम कभी किसी के जीवन पर टिप्पणी नहीं करते हो। अपनी नकायत अपने अनुभव का कोई दिखावा या ढिंढोरा नहीं पीटते हो। सबकी बातों को दिल से सुनते हो, क्योंकि इंसानियत तुम्हारे लिए सबसे ऊपर है। इसलिए तुम्हारे अंदर कोई घमंड नहीं है, क्योंकि तुम अमीर छोटे बड़े सबको एक समान देते हो। किसी को भी कभी नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते हो। तुम्हारे साथ कोई हंसकर दो मीठी बातें कर ले तो तुम उसे अपना मान लेते हो। तुम्हें बहुत अच्छा लगता है जब लोग तुमसे प्यार से बात करते हैं, तुम्हें मान सम्मान देते हैं, और उसके बदले में तुम उन्हें अपना सब कुछ देते हो। अपने खुशियों भी तुम उन्हें देते हो। ऐसे इंसान हो तुम। कितना कुछ नहीं देखा तुमने इस दुनिया में, कितना अपमान नहीं सहा है तुमने, पर तुम चाहे उम्र में जितने भी बड़े हो जाओ, आज भी तुम्हारे भीतर वह छोटा बच्चा जीवित है जो छोटी छोटी बातों पर रो देता है, जिसे छोटी सी बात भी बहुत बुरी लग जाती है, और छोटी सी बात वह खुश हो जाती है। सामने आने वाले व्यक्तियों को माफ कर देते हो। तुम्हारे इसी कोमल हृदय का बहुत सारे लोगों ने फायदा भी उठाया है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, लोगों को तुम कभी पसंद नहीं आए, तुम्हारा स्वभाव कभी पसंद आया। तुमने जिसके लिए जितना किया उसे उतना ही कम लगा, और उसने हमेशा ही तुम्हारे अंदर दोष निकाला। फिर भी तुमने कभी खुद को नहीं बदला। आज भी तुम किसी को दुख में नहीं देख सकते हो। तुम लाख कोशिश कर लो फिर भी तुम्हें यह दया ही आती है, और अपना नुकसान करके भी तुम हमेशा दूसरों की मदद करते हो। मुझे पता है कि तुम सोचते हो कि इस संसार में सब तुमसे नफरत करते हैं, सब तुम्हारा बुरा चाहते हैं, पर बहुत चुनिंदा लोग चुनिंदा लोग हैं मेरे प्रिय साईं भक्तों, जो तुम्हें बुरा बोलते हैं, तुम्हें गलत समझते हैं। नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे वर्षों से दूसरों के लिए त्याग करते देखा है। तुम्हारे पर के लोगों को तुम्हारी कदर नहीं है। तुम्हारे अपने परिवार में भी कुछ लोग हैं ऐसे जो तुम्हें उनकी उनको तुम्हारी कदर नहीं है। लेकिन ऐसा अब नहीं होगा, क्योंकि सब जान जाएंगे कि तुम क्या हो और कैसे आगे बढ़े हो। मेरे प्रिय साईं भक्तों, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और घबराना मत। अगर आपको जो भी घबराहट लगती हो तो बस मेरा ध्यान स्मरण करते रहना, और मन ही मन मेरा जाप करते रहना। बस बोलते रहो ओम साईनाथ ओम साईनाथ ओम साई राम, और ऐसे लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नक्षत्रों में फैली हुई हवा ऊर्जा जो प्रत्येक मनुष्य के अंदर विद्यमान है,
प्रत्येक जीवन के अंदर विद्यमान है, लेकिन जिसकी जागृति उसके भीतर न केवल उसके रूह को कंपित करती है, बल्कि यह जागृत उसे उन ख खजाने को खोजने में भी मदद करती है, जो दिव्य खजाने मनुष्य को किसी भी स्तर की ऊँचाई तक ले जा सकते हैं। जीत की गाथा लिखने वाला यह ऊर्जा बिंदु तुम्हारे भीतर समाहित है, और तुमने आने अनजाने ही सही लोगों ने किन्हीं काव से इसे जागृत करने का कार्य कर दिया है। हालांकि तुम यह नहीं जानते थे कि यह सब तुम कर रहे हो और यह सब कुछ घटित हो रहा है, लेकिन कई बार मनुष्य अनजान बनकर वह कर देता है जिसकी उसने कल्पना नहीं की हो कुछ ऐसा जिससे उसका पूरा जीवन न केवल परिवर्तन हो जाए, बल्कि जिससे वह खुशियों के सागर में डूब जाए। मेरे प्रिय साईं भक्तों, ऐसी घटना घटने का अवसर प्रत्येक मनुष्य के जीवन में नहीं आता, बल्कि कुछ उन चुनिंदा मनुष्यों के जीवन में आता है जिनका हृदय पूरी तरह से निर्मल स्वच्छ होता है, जिनके मन में कोई पाप नहीं होता, जो वास्तव में दूसरों के लिए बुरा नहीं चाहते, जो वास्तव में इस समाज में खुशियाँ लाकर इस संसार को बेहतर बनाना चाहते हैं, जो सृष्टि में फैली हुई शक्ति के महत्व को समझता है, जो यह समझता है कि आखिर यह संसार कैसे चलाए मायने है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, तुम उसी प्रकार के एक पिंड हो जिसमें ना केवल तुम्हारी आत्मा, ना केवल तुम्हारा मन, बल्कि तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा चित्त यह जानता है कि तुम कितने पवित्र हो, जो यह जानता है कि तुम क्या कर सकते हो, सक्षम हो। किंतु जब तक यह पूरी तरह से उजागर नहीं हो जाता, जब तक यह पूरी तरह से तुम्हारे समझ में नहीं आ जाता, तुम्हें यह विचलित करने वाला मालूम पड़ सकता है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, तुम्हारा राह में जितनी बाधाएं उत्पन्न हो रही थी, क्या तुमने कभी विचार किया आखिर यह बाधाएं ना चाहते हुए भी तुम्हारे जीवन में क्यों उत्पन्न हो रही है? कि आखिर इतने पवित्र होकर लोगों के बारे में बुरा ना सोचते हुए भी तुम पर दिक दुखों का पहाड़ क्यों टूट रहा है, जबकि तुम तो एक दिव्य आत्मा हो, तुम तो पुण्य से भरे हो। क्यों आज तक ऐसा क्यों नहीं सोचा? तुम सच्चे साईं भक्त हो। बस साईं जी का ध्यान स्मरण करते रहो और डरो मत, क्योंकि साईं जी आपके साथ है, और जो साईं जी आपके साथ है तो डरने की बात ही नहीं। जो भी आपको जो संघर्ष है, वो बिल्कुल ही तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये संघर्ष कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो तुमने अब तक संघर्ष जो झेला है, जो देखा है, जो भोगा है, इस ये अभी का संघर्ष तो कुछ भी नहीं। इसलिए ये साई संदेश सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि आपकी आत्मा साईं जी से जुड़ी हुई है। बस साईं जी का नाम स्मरण करते रहना और हमेशा कहते रहना, ओम साईनाथ, ओम साई राम। और इस चैनल में आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम लिखकर अपनी स्फूर्ति प्रदान कर देना, और वीडियो को लाइक कर देना। ओम साईनाथ, ओम साई राम।